श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, ये मैं कामना करती हूँ। आज मैं आप सभी को एकादशी पुत्रदा पूजा में आप लोगों को शेयर करूंगी और 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम स्थापित होंगे। तो आज से मैं भी अपने घर के मंदिर की सजावट शुरू कर दी है, ये भी आपको इस वीडियो में शेयर करेंगे। आज एकादशी है और कल प्रभु श्री राम का आगमन होगा अयोध्या में, तो हर घर में तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर मैं मालों से फूलों से सजावट शुरू कर दी हूँ और उसके बाद शाम के समय में झालर भी लगाऊंगी। और आज एकादशी भी है, वो भी पुत्रदा एकादशी है। तो सुबह की ये पूजा है मेरी, जो कि मैं पीले वस्त्र को धारण की हूँ। एकादशी के दिन हम सभी को पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए, पीला पुष्प नारायण को समर्पित करना चाहिए और पीला ही आपको नारायण के वस्त्र पहनाना चाहिए, यानी लड्डू गोपाल को। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो संपूर्ण आपको पूजा विधि भी जानकारी प्राप्त होगी और किस प्रकार से मैंने अपने घर के मंदिर में सजावट शुरू कर दी है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पे अगर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो यहाँ मैं पंचामृत तैयार कर ली हूँ लड्डू गोपाल को स्नान कराने के लिए, और साथ ही लड्डू गोपाल, शालीग्राम और मैंने तिरुपति बालाजी मेरे घर के मंदिर में जो भी हैं सभी को मैं चौकी पर स्थापित करूंगी। शंख की भी पूजा करूंगी, क्योंकि लड्डू गोपाल और नारायण जो है शंख धारण करते थे, उनके पास बांसुरी होनी चाहिए। जितने भी नारायण के प्रिय शस्त्र हैं, एकादशी की पूजन सबकी करनी चाहिए आपको। तो यहाँ पर मैं उनका आसन लगा रही हूँ, फूलों से उनके आसन को सजा लूँगी। और जो है मैं एकादशी का व्रत जो है नहीं करती हूँ, क्योंकि प्रदोष का व्रत करती हूँ, लेकिन मैं पूजा विधि एकादशी की पूरी और नियम का पालन करती हूँ। सात्विक आहार विचार होता है हमारे यहाँ, चावल नहीं बनता है, लहसुन प्याज नहीं बनता है और प्योर जो है सात्विक भोजन बनता है। तो लड्डू गोपाल को यहाँ मैं सबसे पहले शंख से शुद्ध जल से स्नान करा लूँगी। शंख के से स्नान जो है एकादशी के जरूर कराना चाहिए, जिससे लक्ष्मी की कृपा भी हो आपके घर में। उसके बाद इन्हें मैं पुष्पों से भी श्रृंगार जो है करूँगी। तो सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल को पंचामृत तैयार कर ली हूँ, सब कुछ मिला के, गाय का दूध, दही, घी, शक्कर और शहद को मिला के आज के दिन इन्हें हमें पंचामृत स्नान जरूर कराना चाहिए। पंचामृत स्नान से लड्डू गोपाल नारायण बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ शालीग्राम है और लड्डू गोपाल है, दोनों को मैं स्नान करा लूँगी जो है पंचामृत से। उसके बाद मैं शुद्ध जल से स्नान कराऊंगी। ये जो तस्वीर है आप सभी को समझ में आ गया होगा, तिरुपति बालाजी का है। मैं तिरुपति बालाजी दर्शन करने गई थी, तो वहीं से मैं लेके आई थी। तो नारायण के स्वरूप ये भी हैं, तो इनको भी मैं स्थापित करके पूजा करूंगी पुत्र की स्वास्थ्य की कामना के लिए। और अगर जिसके घर में संतान सुख नहीं है, तो आज के दिन विधि विधान से पूजन करना चाहिए नारायण का। भगवान शंकर से प्रार्थना करना चाहिए कि आपके गोद जल्दी से भरे, संतान सुख हो आपके घर में। और अगर संतान किसी भी बीमारी से ग्रसित हो या संतान के ऊपर कोई परेशानी कष्ट हो, तो भी पुत्रदा एकादशी के दिन हर माताओं अपने बालक के स्वास्थ्य की कामना के लिए पूजन करना चाहिए। यहाँ मैं लड्डू गोपाल को इत्र सेवा दे रही हूँ, उन्हें अच्छे से मालिश कर रही हूँ। मैं भी अपने पुत्र के स्वास्थ्य की कामना के लिए ही नारायण और महादेव से प्रार्थना करती हूँ और आप सबके लिए भी ज़रूर प्रार्थना करती हूँ। तो यहाँ पंचामृत स्नान के बाद इन्हें इत्र सेवा कर ली हूँ। उसके बाद लड्डू गोपाल को आज वस्त्र धारण दूसरा करा रही हूँ, जो मैं एकादशी के दिन कराती हूँ। तो मंदिर की सजावट थोड़ा थोड़ा मैं शुरू कर दी हूँ, क्योंकि 22 तारीख कल ही है। कल भी मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है। घर के मंदिर में मेन द्वार पे दीपदान करना है, प्रभु श्री राम की स्वागत में हम सभी को जुट जाना है, जिससे अयोध्या के साथ साथ हर घर में प्रभु राम का आगमन हो और राम जी आए, पूरे घर में सबके घर में जो है सुख समृद्धि हो, प्रभु राम की कृपा प्राप्त हो। तो हम सभी को हर घर में राम जी की आगमन में जो है घर की सजावट, घर के मंदिर की सजावट, दीपदान जरूर करना है। तो यहाँ लड्डू गोपाल का श्रृंगार हो चुका है। अब लड्डू गोपाल को और सब जगह मैं तुलसी जी रखूंगी। देखिए, शालीग्राम के पास तुलसी 1 मिनट के लिए नहीं हटनी चाहिए। तुलसी उनकी प्रिय थी और आज के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती, पहले से तुलसी रखे हों तो सही है। और यहाँ देखिए मैं शंख भी रखी हूँ, कृष्ण गोपाल के गौ प्रिय हैं तो गौ माता को भी रखी हूँ, शालीग्राम भी हैं। तो सारे विष्णु नारायण के जो प्रिय शस्त्र हैं और विष्णु भगवान के जो स्वरूप हैं, महादेव की कृपा से सभी हैं। और आज के दिन ही मैं राम दरबार को रख ली हूँ, कल ही तो है, तो मैंने सोचा आज एकादशी से राम दरबार की पूजन शुरू कर दूंगी। और कल जो है राम जी आगमन के जोत जलाऊंगी, अखंड जोत जलाऊंगी मैं, और आप सभी भी अखंड जोत जलाएं, जिससे प्रभु श्री राम की कृपा
आपके जीवन में हो और जिस प्रकार आपको भी दुख सहने की क्षमता हो। जैसे प्रभु श्री राम जो है 14 वर्ष वनवास का झेला और बहुत परेशानी उनके जीवन में भी आई, लेकिन उनसे हमें सीख भी मिलती है कि आप हंसते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु कृपा, महादेव की कृपा होती है तो आपके सारे कष्ट जरूर दूर होते हैं। तो यहाँ मैं अब धीरे धीरे जो है भगवान को फूलों से श्रृंगार करूँगी। आज मुझे बड़े प्रिय फूल मिल गए, लाल गुलाब, पीला फूल और बड़े फ्रेश फूल थे। तो जितना हम फूलों से श्रृंगार करते हैं प्रभु और भी प्रसन्न हो जाते हैं। जब हम फूल चढ़ाते हैं उसके पहले हमें जल बिल्कुल नहीं डालना चाहिए फूल पर। अगर आप जल पर फूल डाल देते हैं तो वह फिर जल देवता को चढ़ जाता है, इसलिए फूल पर जल बिल्कुल ना डालें और ना ही जल में फूल डालें। फूल को ऐसे ही भगवान से को पहले समर्पित करें। यहाँ धीरे धीरे मैं सभी को जो है श्रृंगार कर लूँगी। उसके बाद मैं महादेव को स्नान कराऊंगी, सभी देवी देवता की पूजन करूँगी। अब मैं यहाँ पे भगवान को भोग लगा रही हूँ अंगूर का और गाय का दूध पिला चुकी हूँ, फिर एक बार पिलाऊंगी। आप चाहें तो इस दिन चने गुड़ का भोग, आप लड्डू का भोग, मेवे का भोग, पंचामृत का भोग, भगवान नारायण का प्रिय भोग आज के दिन हम सभी को लगाना चाहिए। तो यहाँ मौसमी फल था तो मैं आज लड्डू गोपाल के लिए, नारायण के लिए अंगूर का फूल जो है फल का भोग लगा रही हूँ। सुबह मंदिर जाने के बाद मैं केले के वृक्ष की भी पूजन की, क्योंकि नारायण जो है केले के वृक्ष में विराजते हैं और पुत्रदा एकादशी है। सब अपने स्वास्थ्य की कामना के लिए पुत्र की महादेव से भी प्रार्थना करें और साथ ही नारायण से भी प्रार्थना करें। साल में 2 पुत्रदा एकादशी पड़ती है, एक पौष मास में और एक पड़ती है आपके सावन मास में शुक्ल पक्ष में। तो पुत्रदा एकादशी को सुबह या शाम दोनों समय आज के दिन हम सभी को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। देखिए मैं व्रत तो नहीं करती, लेकिन व्रत का नियम और नारायण की सेवा में लगी रहती हूँ, क्योंकि मैं प्रदोष का व्रत करती हूँ। अक्सर अगले दिन ही प्रदोष पड़ जाता है तो एक साथ 2 व्रत होती है तो नहीं रख पाती हूँ। तो यहाँ देखिए मेरे मंदिर की सजावट बहुत ही अच्छे से मैं कर चुकी हूँ, अभी शाम को और भी करूँगी। और कल तो हमारे प्रभु श्री राम घर घर में विराजेंगे। सब अखंड ज्योत जलाइए, प्रभु राम से कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी सेवा में लगे रहिए। और आप भी जो है एकादशी की पूजन आप किसी भी समय करिए, श्रीमन नारायण के मंत्रों का जाप करिए, गौ सेवा को कुछ न कुछ दीजिए, आज के दिन अन्न दान करिए, चिड़ुओं के लिए कुछ न कुछ निकालिए, अपने मेन द्वार पे दीपदान जरूर करिए, जिससे नारायण माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। आज के दिन आप भगवान श्री नारायण के मंत्रों का जाप मन ही मन करते रहिए और नारायण से कृपा जरूर प्राप्त करिए कि आपके घर में भी पुत्र संतान सुख हो, पुत्र की प्राप्ति हो, पुत्र हो तो सुख हो। तो यहाँ मेरा श्रृंगार हो चुका है, अब मेरा पाठ शुरू होगा और शाम की पूजा में मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती हूँ और श्रीमन नारायण के मंत्रों का जाप करती हूँ। तो आप वो प्रभु श्री राम की आगमन में लग जाइए और पुत्रदा एकादशी के पुत्र की कामना के लिए आप सभी नारायण के सेवा में लगे रहिए। भगवान से प्रार्थना करिए कि आपके जीवन में भी संतान सुख हो, मैं ये कामना करती हूँ। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और कल जो है हम सभी को प्रभु श्री राम की आगमन में लग जाना है और घर घर में प्रभु श्री राम का भगवा झंडा लगना चाहिए, मेन द्वार पे दिया जलना चाहिए और आपको जो है अखंड ज्योत प्रभु श्री राम के समक्ष जरूर जलाना चाहिए। तो उम्मीद करेंगे कि अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।